हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं जनाब बिलाल अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डेस्क पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। स्पेशली अभी कुछ देर पहले शीला दीक्षित जी थी, लेकिन कुछ इमरजेंसी मीटिंग की वजह से उनको जाना पड़ा। हारून यूसुफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से शमीम शफीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और महमूद प्राचा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह मुल्क के कोने कोने से आए हुए तमाम प्यारे ऑडियंस और सॉरी, मैं तारिक अनवर साहब का नाम भूल गया, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। भाइयों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर कहूँगा जो कि हालात हाज़िरा के बिल्कुल फिट उतरेगा। मोहब्बत के हर जज्बे से वो इनकार करता है, मोहब्बत के हर जज्बे से वो इनकार करता है। वो खुद नफरत है, नफरत का कारोबार करता है। इसे अगर मौत प्यारी तो मर क्यों नहीं जाता, वो सारे शहर को जीने से क्यों बेजार करता है। मेरे प्यारे ऑडियंस, आज का टॉपिक जितना अहम उससे कहीं ज्यादा हसास और नाजुक भी है। अहम इसलिए ये वक्त की जरूरत है हम इस बात को एक बार नहीं बल्कि बार बार याद करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने जिस अज़्म और हौसले से और इरादे से हमें 70 साल पहले गुलामी से निकाल कर एक आज़ाद भारत सौंपा था और अपनी जान माल की कुर्बानी देकर इस लायक भारत को इस लायक बनाया था कि हम उसकी आज़ाद फिजाओं में सांस ले सकें। क्या हमने उसको पूरा किया या नहीं? नाजुक इसलिए कि आज हमारे चंद नासमझ लोग जो हमारे अपने ही दरमियान रहते हैं, जो जमहूरी आज़ादी को तबाह करने पर आमादा हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मनमर्जी से बदलने की कोशिश करते हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को दिन के उजाले में नादान लोग जलाते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों से सवाल जवाब ना होना और कानून का शिकंजा न कसा जाना ये बताता है कि हमारे दरमियान इक़्तिदार पर काबिज लोग अगर आइन की कोई फिक्र नहीं है। हमें ऐसे लोगों को समझाना होगा और भटके हुए लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आइन की तरफ लाने में नाकाम हुए तो ये हमारे प्यारे भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा। साथियों, ये वक्त आत्मचिंतन का है और गिरबा में झांक कर देखने का है। क्या दुश्मन तो चाहता है कि हम बर्बाद हों, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ें और अपनी रोटियां सेकते रहें? अगर हमें दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी चालों को समझकर खुद उसके मुकाबले के लिए मजहब और मसलक से ऊपर उठना होगा। और अगर हम अपने गिराबा में झांकें तो पाएंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के ख्वाबों से दूर हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइमरी दर्जा देने के बजाय हमने अपने प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेकेंडरी दर्जा दे दिया है। जिसने कभी किसी से नफरत, उस भारत का जिससे किसी ने नफरत करना नहीं सिखाया। कदीम भारत की तारीख पर अगर नज़र डालें या मौजूदा भारत के बारे में गौर फिक्र करें तो पता चलेगा भारत ने सबको अपने दामन में बसाया है। मोहनजोदाड़ो, द्राविड़, आर्यों, लोधियों और मुगलों तक, और फिर आखिर में अंग्रेज़। और आज हम लोग सिर्फ अंग्रेज़ों को छोड़कर सभी कौमों ने, अंग्रेज़ों ने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भारत जो सोने की चिड़िया था, अंग्रेज़ों ने उसे कंगाल बनाने का काम किया और लूट घसोट कर हमारे जवाहरात अपने वतन लेके चले गए, जिसके लिए हमने उनसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके अलावा तारीख़ हमें बताती है सभी कौमों ने भारत को अपना मस्कन बनाया तो उन्होंने भारत को भी दिया और यहीं की मिट्टी में दफन हो गए या उसकी नदियों का हिस्सा बनकर पानी के साथ बह गए। प्यारे ऑडियंस, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज अपने भारत की चोटी के उन लीडरान को सुनने आए हैं जो सियासत में न सिर्फ अपना दबदबा रखते हैं
बल्कि जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश से अपनी दुनिया आप पैदा की है, जो हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर हम सब कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें काम करना होगा और उसके मुताबिक अपनी जीवनशैली तय करना होगा। तय करते हुए दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। क्या ये सच नहीं कि हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको अपने धर्म पर अपने हिसाब से चलने की पूरी आज़ादी देता है? क्या ये सच नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों के दरमियान प्यार और मोहब्बत बनाए रखने का संदेश देता है? क्या ये सच नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बगैर किसी लालच के अपने धर्म के प्रचार की पूरी आज़ादी देता है? क्या ये सच नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अक़लियतों और कमज़ोरों के लिए सबसे बड़ा ढाल है? अगर ये सच नहीं तो फिर नफ़रत किस बात की? क्या हम अपनी बात की नस्लों के लिए जहर भरा हुआ माहौल छोड़कर जाना चाहते हैं? ये हमें आज तय करना होगा। आप खुद फैसला करें। अगर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों की बातों और राज करो के फ़लसफ़े को समझकर मज़हब की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे से गले मिलकर मुल्क को आज़ाद कराने का फ़ैसला न किया होता तो क्या आज हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज भी अंग्रेज़ों की ज़हनी ग़ुलाम का शिकार हैं, जो उनकी बातों और राज करो की पॉलिसी थी। ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में मेल मोहब्बत और प्यार का माहौल बनाएं, एक दूसरे से मिलकर रहें, सोच कर सच को सच और गलत को गलत कहने की आदत डालें, लेकिन उसके लिए भी मौका और महल का ख्याल रखते हुए मुझे उम्मीद है कि हम शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के इन 2 मिसरों पर ज़रूर अमल करेंगे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। अगर हम प्यार और मोहब्बत की तालीम पर अमल करेंगे तो फिर ये नफ़रत, ये हिसारबंदी, ये तंग नज़री, ये घूरना अपने आप ख़त्म हो जाएगा और हम सबको खुले दिल से कबूल कर लेंगे। क्योंकि सिख ईसाई न हिंदी न मुसलमान हैं हम, क्योंकि सिख ईसाई न हिंदी न मुसलमान हैं हम, धर्म इंसानियत अपना है, सिर्फ इंसान हैं हम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलाम आदाब।